काफी मजा आया है। आज का दिन बहुत शानदार रहा। हाँ, काफी अच्छा रहा। कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ, काफी थक गई हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर बैठ के बातें कर लें। कहा था ना दूर रहना। लगता है शायद तू अपनी मौत भूल बैठा है। लेकिन अभी तक तो हम अभी तक तू अपनी हद में था। अपनी हद भूलेगा तो मारा जाएगा। अरे वहीं रुक जा, पीछे आएगा तो मारा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो? क्योंकि जब तुमने वाइफ के साथ वक्त बाहर गुजारा तो कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही तुम घर आए तो वो आसिफ दोबारा से लौट आया। सर, शायद मैंने बाहर इसको ऐसे टच नहीं किया जिस तरह हस्बैंड वाइफ को प्राइवेसी में करता है। क्या वो फिर कमरे से नहीं निकली? कमरे की खिड़कियां वगैरह सब चेक करो, ऐसा ना हो खिड़की से निकलकर कहीं गायब हो गई हो, समझे? अरे सर, कमरे में ऐसी कोई खिड़की नहीं जहां से वो निकल सके, और उस वक्त वो कहीं गई भी नहीं थी। मतलब उसके बाद भी तुम लोग साथ रहे? जी सर, मैंने सोचा हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, और आसिफ कंट्रोल करने वाले बुजुर्ग भी होते हैं। तो आइए बाबा, आइए बाबा। मेरी बीवी को शक नहीं होना चाहिए कि आप उसका आसिफ निकालने के लिए आए। बेफिक्र रहो बेटा, ये मेरा रोज का काम है। तुम्हारी बीवी तो क्या, उस आसिफ को भी पता नहीं चलता जिसको मैं पकड़ने चाहता हूँ। मैं अपनी वाइफ के सामने आपको ऑफिस का कुलीग कहूँगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। आए सर, आए। हरीम, हरीम बात सुनो। यहाँ आओ, आसिफ, यहाँ आओ। ये कौन है आसिफ? ये अंकल हैं, मेरे ऑफिस में कुलीग होते हैं। यही मोहल्ले में किसी काम से आना हुआ तो चाय की दावत दे दी मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और साथ में कुछ नाश्ते का भी इंतजाम कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय काफी है। क्या तुम चाय बनाओ, ठीक है? ओके। देखो आसिफ, तुम्हारी बीवी पर किसी ने सिफली कराकर आसिफ छोड़ा है। वो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हो। जी बाबा, चाहती तो हरीम भी नहीं थी, तो फिर ये कौन है जिसने करवाया है? हजारों दुश्मन होते हैं इंसान के, उसको पता नहीं होता है। तुम्हारा मसला इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ठीक है बाबा जी, आप शुरू करें। ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारी बीवी को हिसार में बैठना पड़ेगा, जब जाकर वो आसिफ उतरेगा। लेकिन इस तरह बाबा जी उसको पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरे होते हुए कुछ पता नहीं चलेगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, बस अपनी बीवी को मेरे पास भेजो। और हाँ, जब तक मैं ना कहूं तुम सामने मत आना। चलो ठीक है। हरीम, हरीम जी। तुम चाय लेकर सर को दो, जब तक मैं समोसे वगैरह लेके आता हूँ। लेकिन अभी तो नाश्ते का भी मना किया था। अरे मेहमान तो मना ही करते हैं ना, लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है। एक काम करो, तुम समोसे लेकर आ जाओ, फिर मैं साथ में ही चाय लेकर आ जाऊंगी। तुम चाय लेके जाओ, बस मैं समोसे लेके अभी आया, ठीक है? ओके।
अंकल, आप चाय अभी लेंगे या समोसों के साथ लेंगे? चाय? ऐसा करो तुम यहाँ आकर बैठो। बट मैं यहाँ क्यों बैठूं? तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो, शाबाश, आ जाओ। शाबाश शाबाश। तुम मेरे हिसार में हो और जब तक तुम मेरे हिसार में रहोगी कोई आसिफ तुम्हें तंग नहीं करेगा। अच्छा, तो तुम बाबा हो? हाँ, तुम्हारे शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उससे तुम्हारी तकलीफ और परेशानी देखी नहीं जाती। मेरी तकलीफ या अपनी तकलीफ? मियाँ बीवी में किसी को भी तकलीफ होती है तो मुश्किल दोनों को होती है। खैर, तुम चुप रहो, मैं उसी से पूछ लेता हूँ जो तुम्हें तंग करता है। चला जा यहाँ से, वरना मरेगा तू भी। हाजिर हो गया ना तू? क्यों परेशान कर रहा है लड़की को? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जो भी हमारे बीच में आएगा वो मरेगा। तू लड़की का पीछा छोड़ दे, वरना क्या करेगा तू? जलाकर भस्म कर दूंगा तुझको, समझा? तू भस्म करेगा मुझे? तू भस्म करेगा? जलाकर राख कर दूंगी तुझे। क्या हुआ बाबा? तुम घबराए हुए क्यों हो? आप अपनी बीवी को तलाक दे दे। खतरनाक आसिफ ने जगह रखा उसको। अच्छा अच्छा, मुझे तलाक दे दे। क्या तलाक दे दूं? हरीम, क्या हुआ? क्यों लाया था उस ढोंगी को? तुम्हारे भले के लिए। इस बार तो माफ किया, अगर अब लाया तो लाश उठाएगा। जब बाबा ने कह दिया था कि उसको तलाक दे दो तो उसी वक्त तुमने तलाक क्यों नहीं दी? क्या चल रहा था तेरे जहन में? सर, मैंने सोचा जल्दबाजी में फैसला करने से बेहतर है कुछ दिन सुकून से सोच लिया जाए। सुकून? तो मिला सुकून? सुकून? हाँ, सुकून मिला सर, बल्कि सुकून गारत हो गया सर। मैंने एक लड़के से बात करते हुए हरीम को देख लिया था। अब थोड़ा आसान हो गया है मामला। पहले तो मैं डर ही गई थी, पता चला कि मेरे इलाज के लिए बाबा को लेकर आ गए। फिर इस बाबा की जब मैंने गर्दन पकड़ी तो वो आसिफ को मशवरा देकर गए कि मुझे तलाक दे दे। पता नहीं कब तलाक देगा, मगर उम्मीद है कि वो मुझे जल्दी छोड़ देगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। पता नहीं कब तक ये ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। हरीम, किससे बात कर रही हो? मैं अम्मी से बात कर रही हूँ।
जी अम्मी। ओके ओके, मैं फिर आपसे रात को बात कर लूँगी। मेरी बात करो ना अम्मी से। वो असल में ना एक्चुअली अम्मी बिज़ी हैं। अम्मी ने कहा है कि मैं रात को वीडियो कॉल करूँगी, फिर हम बात कर लेंगे। या फिर एक काम करते हैं, हम आज अम्मी के घर चल लेते हैं। नहीं आज नहीं, 2-4 दिन रुक जाओ, फिर रुकने चली जाना कुछ दिन। चले, जैसी आपकी मर्ज़ी। अच्छा एक काम करो, प्लीज़ एक कप चाय पिला दो मुझे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओके, अभी लेकर आती हूँ।